सावन का महीना शुरू हो चुका है। मैं चाहूँगा मैम कि हम सावन के बारे में बात करें और लोगों की कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू लव, हेल्थ, रिलेशनशिप, लव मैरिज, डेट। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके इस महीने ख़त्म होने से पहले ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस आपको शिव भगवान की जो भक्ति है वो पूरे विश्वास के साथ करनी है। आप अगर उन पे सिर्फ एक बेलपत्र भी चढ़ा देंगे ना तो वो उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बस आपकी श्रद्धा और विश्वास पूरा पक्का होना चाहिए। पैसों की तंगी चल रही है, पैसों की वजह से लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं और बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं कि पैसों की वजह से इंसान इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। 4 सोमवार अगर आप डेली जा सकते हो तो बहुत अच्छा है। सावन के सावन शिव भगवान पे आपको जाकर एक तो गन्ने का रस चढ़ाना है। लोगों को पैसा बहुत जा रहा है, वो अगर 1 लाख महीना भी कमा रहे हैं तो वो 30 तारीख तक आते आते सब खत्म हो जाता है। लक्ष्मी जी को खुश करने का हिमांशु जी सबसे अच्छा उपाय है, अगर जो कर लेगा इसको तो बस उसके पास लक्ष्मी आने वाली है। आपको क्या करना है, बुधवार को आपको इसको हर बुधवार को करना है रिपीट मोड पर। 7 पत्ते आपको तुलसी जी के लेने हैं और उसको गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा परेशान से ऐसे हैं कि जॉब पॉलिटिक्स बहुत है ऑफिस में और उसकी वजह से वो प्रमोशन नहीं लेके आ पा रहे हैं। अब जो हमारा सूर्य देव होते हैं कुंडली में, वो नेम फेम के कारक होते हैं। सूर्य को बलवान करने का सबसे छोटा और बहुत ही पावरफुल उपाय है, उसको आप कर लीजिए। आपको क्या करना है, सुबह उठ के तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ देना है। कुंडली में सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन सा है? प्लैनेट सारे अच्छे होने जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी एक प्लैनेट की बात करोगे तो वो है गुरुदेव बृहस्पति। लव लाइफ सही नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। पैसे का मजा तभी है जब आपकी फैमिली अच्छी हो, जब आपका पार्टनर अच्छा हो। आपको एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भर लेना और उसमें थोड़ा सा आपको लाल चंदन मिलाकर अपने सराहने पे जो सोते हो जहाँ पे उसके बैक साइड पे रख के सोना है। सुबह उठते ही उसको नहाने के बाद तुलसी जी में चढ़ा दीजिए। अब मैम मैंने एक बार ऐसे देखा है कि लोग रेमेडीज करना चाहते हैं बट किसी सिचुएशन या रीज़न की वजह से कर नहीं पाते। जैसे या तो उनके आसपास, घर के आसपास मंदिर नहीं है या फिर वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं जहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें अवेलेबल इतनी आराम से नहीं है। अब स्पेल्स क्या होते हैं, जब जो लोग रेमेडी नहीं कर सकते, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो प्लीज़ स्पेल्स कराइए। ठीक है, मैं स्पेल्स करती हूँ लोगों के, आप स्पेल्स कराइए। और स्पेल से क्या होता है हिमांशु जी, कैसे काम करते हैं। हाँ जी। अभी आपकी लाइफ में कोई आपकी सपोज किसी से बन नहीं रही है, ठीक है, और आपके लिए किसी ने मुझसे स्पेल कराया तो मैं सीधा आपके दिमाग को चेंज कर दूंगी। स्पेल्स में इतनी ताकत है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचएस पॉडकास्ट। आज का जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इन गेस्ट से हमने इतनी वंडरफुल रेमेडीज ली हैं। आपकी मनी की, आपकी जॉब की, बिजनेस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर ये पॉडकास्ट आप सावन के महीने में देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, हर तरह की रेमेडीज इन गेस्ट ने दी है। आपकी सिर्फ मनी की नहीं, आपके रिलेशनशिप की, अगर आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। इनफैक्ट हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं या फिर घर पे रेमेडीज नहीं कर सकते तो आप इन प्रॉब्लम्स को स्पेल्स के थ्रू, मैम के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर स्पेल अगर आप खुद करना चाहें तो एक कमरे में आधे घंटे के अंदर कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को यूं सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अलग पॉडकास्ट लगा मुझे। और मैं एक बात बोलूँगा कि इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जो आपको लगता है इसी प्रॉब्लम फंसे हुए हैं। मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हेलो शीतल मैम। हेलो हिमांशु जी, कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। थैंक यू सो मच, आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया एंड यू केम हियर for us to shoot the wonderful remedies with us, to wonderful podcast with us. थैंक यू। And before we start, I want कि आप थोड़ा सा प्लीज अपने बारे में बता दीजिए व्यूअर्स को। देखिए, मेरा नाम है शीतल कौशिक, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मैं न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग और स्पेल्स करती हूँ। मेरे स्पेल्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं लोगों को, काफ़ी पावरफुल होते हैं। और मैं इस लाइन में तकरीबन 7 से 8 साल मुझे हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की हेल्प कर चुकी हूँ और आई होप कि आपके पॉडकास्ट में भी काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। आई एम श्योर होगी मैम, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था आपका, जैसे आपने बताया आपके पास 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो आपके पॉडकास्ट में दिखा था मुझे। क्योंकि जब मैंने पॉडकास्ट देखा, आपने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज दी थी और बहुत स्पेल्स के बारे में बताया था, मैजिकल स्पेल्स के बारे में, जिसके बारे में हम आज भी बात करने वाले हैं। बट जब मैं उनके कमेंट सेक्शन में गया
सो लवली कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स थे वहाँ पे अच्छे अच्छे, जो लोग एक एक महीने बाद आपको आके थैंक यू बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने आपकी दी हुई रेमेडीज की। सो आई रियली वांट, सावन का महीना शुरू हो चुका है और 14 तारीख से सावन है। जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा आई एम श्योर 14 तारीख जा चुकी होगी, बट मैं चाहूंगा मैम कि हम सावन के बारे में बात करें और लोगों की कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू लव, हेल्थ, रिलेशनशिप, लव मैरिज, डेट, अगर किसी भी कर्ज है, मैं सबसे पूछूंगा आपके बारे में। आई होप मैम ये पॉडकास्ट मुझे मजा आने वाला है आपके साथ। बिल्कुल, देखिए आज का जो पॉडकास्ट अगर आप सावन से स्टार्ट कर रहे हो तो शिव जी को मैं बहुत मानती हूँ और बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे। और इस पॉडकास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। जिन लोगों ने विश्वास के साथ इस रेमेडी को किया तो डेफिनेटली 100% उनको रिजल्ट्स मिलेगा, लेकिन जो लोग इसको सिर्फ आजमाने के लिए करेंगे तो उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बट आज की जो रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऐसी रेमेडीज़ हैं कि आप उसको कहीं पे भी बैठे हो, किस भी जगह बैठे हो, उसको कर सकते हैं। आपकी इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगनी, बस विश्वास होना चाहिए। प्लीज थोड़ा सा बताइए सावन के बारे में, लोगों को समझ आ जाए क्या है, और फिर हम बात करेंगे मनी के बारे में, कैसे पैसा कमाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं भगवान की। देखिए जब सावन का महीना स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली वेदर चेंज होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। राइट। आपका जो मौसम है बिल्कुल बदल जाता है और हर किसी के जुबान पे एक ही नाम होता है, हर हर महादेव। ठीक है, शिव भगवान एक ऐसे भगवान है जिनका नाम ही भोले भंडारी है। उनको प्रसन्न करना सबसे ज्यादा ईजी होता है। आप अगर उन पे सिर्फ एक बेलपत्र भी चढ़ा देंगे ना तो वो उससे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस आपकी श्रद्धा और विश्वास पूरा पक्का होना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बस इस सावन के महीने 1 महीना आप सिर्फ शिव भगवान की, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे पूजा अर्चना कर लीजिए। आपकी लाइफ से सारे दुख दर्द, जितने भी आपके कर्ज से रिलेटेड है, आपके प्यार से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, मैं गारंटी देती हूँ कि आपके इस महीने खत्म होने से पहले ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस आपको शिव भगवान की जो भक्ति है वो पूरे विश्वास के साथ करनी है। तो चलिए आज पहले पैसे से स्टार्ट करते हैं हम। पैसे एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, ठीक है, और हर इंसान, क्योंकि इस दुनिया में उसके बिना गुजारा ही नहीं है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना हमें पैसा नहीं चाहिए तो शांति दे दीजिए, तो शांति के साथ पैसा तो देखो चाहिए। तो आज की डेट में हमें पैसे के लिए जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही ईजी उपाय है, बस आप उसको कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पैसों से रिलेटेड उपाय। जिनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि उनके घर में पैसों की तंगी चल रही है, पैसों की वजह से लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, और बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं कि पैसों की वजह से इंसान इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, और पूरा घर का माहौल खराब रहता है। तो आपको इन 4 सोमवार अगर आप डेली जा सकते हो तो बहुत अच्छा है। सावन के सावन शिव भगवान पे आपको जाकर एक तो गन्ने का रस चढ़ाना है, पैसों के लिए बहुत अच्छा होता है। शिव भगवान पे एक फ्रेश गन्ने का रस निकलवा लीजिए और चढ़ा दीजिए। इसके साथ आपको क्या करना है, पंचामृत बनाना है। उस पंचामृत को शिव जी पर जरूर चढ़ाना, और थोड़ा सा आपके घर में सारे फैमिली मेंबर्स को उस पंचामृत को डेली पिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए उनकी लाइफ से जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। शिव भगवान को धतूरा और बेलपत्र बहुत पसंद है। आपको बेलपत्र लेना है, उसको गंगा जल से धोकर सिर्फ राम लिखना है, किससे, चंदन से लिखना है। चंदन से आपको राम लिखकर और शिव भगवान पर चढ़ा देना है। सुबह सुबह आपको डेली ये काम करना है। अब मैम जैसे आप बता रहे हैं कि गन्ने का रस, फिर आपने बताया पंचामृत, और फिर आपने धतूरा और बेल, तो ये किस किस चीज के लिए, क्या ये तीनों एक साथ करना चाहिए पैसे के लिए, या फिर कोई स्पेशल चीजें हैं कि मनी रिलेटेड ये वाली चीज है, फिर कोई और प्रॉब्लम के लिए ये वाली चीज है? देखिए जो पैसों से बहुत ज्यादा परेशान है उन्हें गन्ने का रस जरूर चढ़ाना चाहिए, और शहद ले जाइए, थोड़ा सा शहद जरूर चढ़ाइए, तो आपकी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपको पंचामृत बनाना है, आपको बेलपत्र चढ़ाना है और धतूरा चढ़ाना है, ये तो कंपलसरी है कि आपको पूरा सावन चढ़ाना ही है, क्योंकि ये भोले बाबा को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, और वहां पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की 108 बार जाप जरूर करना है। और उसके बाद जो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो वो जल लेकर के आ जाइए, तो उस जल को अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए और उसको थोड़ा सा खुद पी लीजिए। तो मतलब आपने जब जल चढ़ाया और जब वो निकल रहा है शिव जी के यहाँ से, तो आपने थोड़ा सा अपने अंदर उसमें लोटे में रख लिया, एंड वही सब ग्रहण करना है फैमिली मेंबर्स को। देखिए शिव भगवान एक ऐसे भगवान है जिनकी अकेले कभी पूजा नहीं होती, उनकी पूरे फैमिली मेंबर्स साथ में बैठे होते हैं, उनकी बेटी, उनके बेटे और उनकी वाइफ, समझ रहे हो, वो खुद, और उनका जो वाहन है नंदी जी, उनकी भी, और उनके शेषनाग।
तो सबकी एक साथ पूजा होती है। तो ऐसा करने से जो भी घर में लेडीज हो या जेंट्स हो, रेगुलर शिव भगवान पे रुद्र अभिषेक करते हैं। मैं सिर्फ सावन नहीं बोल रही हूँ, वो डेली जो करते हैं, आप देखना उनके घर में सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि एक ऐसे भगवान है जो अकेले कभी पूजा नहीं होती इनकी, इनके साथ पूरे फैमिली मेंबर्स इनके साथ में होते हैं। ठीक है, तो मैम मैं इस पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जब पूरे फैमिली साथ में है तो सबसे पहले पूजा स्टार्ट कैसे करें, थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए। देखिए, जब आप अपना सुबह उठते हैं, ऐसा नहीं करना कि 10 से 11 बजे आप जाकर पूजा कर रहे हैं। सावन का महीना है, हर कोई भक्ति भाव में लगा हुआ है, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो विश्वास के साथ पूजा कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो रही हैं। तो आपको सुबह कोशिश कीजिए कि 7 बजे तक आप इस पूजा को कंप्लीट कर ले। तो सुबह आपको सुबह नहा धोकर 7 बजे उठ जाना है और अपनी एक थाली तैयार करनी है, ठीक है? और मंदिर में जाके करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंदिर में जो मूर्तियां होती है प्राण प्रतिष्ठित होती है, ठीक है? अब वहां पर जाइए। अब ऐसा नहीं है, देखो, जब भी आप कुछ मेहनत करते तो आपको रिजल्ट मिलता है, तो अपने मंदिर तक जाने की थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, घर बैठे बैठे हर चीज मत कीजिए, ठीक है? तो सुबह उठकर आपको सबसे पहले मंदिर जाना है। 1 लोटा जल अपने घर से जरूर लेके जाइए। उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालना है, थोड़ी सी आपको दही डालनी है, और थोड़ा सा आप कुछ भी उसमें मीठा शक्कर वगैरह आप डाल सकते हैं। तो ये 5 चीजों का आपने उसमें पंचामृत उसको बना लिया। अब वहां पर जाने के बाद आपको सबसे पहले शिव भगवान पर आपको केसर लेना है। केसर बहुत प्रिय होता है शिव भगवान को। केसर का तिलक आपको उनको लगाना है और गणेश जी से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है? तो उनको जल चढ़ाते हुए पहले गणेश जी पे चढ़ाइए, फिर उसके बाद आप उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, और सबसे लास्ट में आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, ओके। ठीक है? और जो शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा एक मटकी टाइप लटकी होती है, हाँ जी। ठीक है? आपको उसमें भी थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। ठीक है। अब जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो ना, तो उसके जब शिवलिंग से नीचे जल उतरता है, तो उस जल को थोड़ा सा अपने घर पे लेके आ जाइए और अपने घर में पूरे में छिड़काव कीजिए। इससे क्या होता है, आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, और ऐसा करने से आपके फैमिली में लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे करके आपको पूजा पाठ करना है। मंदिर में बैठकर भगवान के साथ थोड़ा ध्यान लगाइए, ठीक है? जैसे कि आप बात करते हो अपने घर में, आप कभी परेशान होते हो, तो आप क्या करते हो, किसी एक ऐसे इंसान से बात शेयर करते हो जो आपको कोई सॉल्यूशन देता हो, जिससे आपका ये माइंड है वो रिलीज हो जाता है, जो भरा हुआ होता है। तो आपको जब कोई ना मिले ना सॉल्यूशन, तो आप एक बार मंदिर जाइए और वहां पर बैठिए, भगवान के साथ थोड़ी सी बातें कीजिए, और मैं लिख के दे सकती हूँ गारंटी से कि आपका ये बिल्कुल खाली होके आएगा वहां से। दैट्स वेरी ट्रू मैम। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत परेशान था, 9th-10th की बात है, मैं बोर्ड के एग्जाम से, और मैं बहुत परेशान रहता था कि कैसे करूँगा, पहली बार बोर्ड 10th में आता है। तो उस टाइम पे मैंने मंदिर जाना शुरू किया था, और वहाँ पे जाने के बाद ना इतनी शांति लगती थी, क्योंकि सिर्फ आप बैठते हो वहाँ पे। इनफैक्ट इस्कॉन मंदिर जैसी जगह पे आपको बैठने की जगह मिल जाती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हो। बट हम कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, मनी, जिसके बारे में बात कर रहे थे। आई एम श्योर ये वाली उपाय करके लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व होने वाली है, लेकिन क्या इससे स्टेबिलिटी भी आ जाएगी? बिल्कुल। देखिए, रेगुलर अगर आप इस चीज को करते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, पैसा, आपकी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगी। मैं लिख के दे रही हूँ, आप 6 महीने तो करके देखिए। मनी फ्लो अगर आपको चाहिए कि आपके पास पैसा है, तो आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन आपको मंदिर में जाना है और लक्ष्मी जी को कमल गट्टे का दीपक जगाना है, ठीक है? और वहां पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए और इस उपाय को कम से कम 11 फ्राइडे तक कीजिए। आपका जो मनी फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको अपने लेफ्ट हेड पर ग्रीन पेन से 520, 741 और 8 इसको जरूर लिख के रखना है। आपकी लाइफ में जो मनी फ्लो रुका हुआ है वो मनी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है? अब मनी फ्लो के लिए और भी मैं आपको रेमेडीज देती हूँ। एक रेमेडी नहीं है, बहुत सारी रेमेडीज हैं ठीक है। मेरे पास। इसके साथ हम कुछ स्पेल्स भी डिस्कस करेंगे जो लास्ट में करेंगे, ठीक ठीक है? है। ये आपने उपाय किया। अब आपके पास पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो जो कि मैं हर किसी को बोलती हूँ कि सबसे पहले आप अपने घर को क्लींस रखिए, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी माँ कहाँ पे आती है, जहाँ पे आप थोड़ा साफ सफाई देखते हैं, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है, गंदगी में कोई नहीं आता। अगर आप अपने जो मेन एंट्रेंस है उसको सुंदर बना के रखते हैं, अपने घर में हर वक्त मंत्रों का जाप चला के रखते हैं, शाम
शाम के टाइम लक्ष्मी जी का आने का टाइम होता है और सुबह के टाइम होता है, ठीक है। तो शाम को अपने घर में लक्ष्मी जी का मंत्र जरूर चलाइए और सुबह उठते ही आपको अपने घर में लक्ष्मी जी का मंत्र चलाना है। घर की जो दहलीज है उसको हल्दी वाले पानी से जरूर धोइए सुबह उठकर। जो भी घर की लेडीज हैं सब ये काम जरूर करें और स्वास्तिक बनाइए। हर फ्राइडे को आपको स्वास्तिक बनाना है और एवरी फ्राइडे आपको अशोक के पत्ते लेके आने हैं और उन पत्तों को गंगा जल से धोकर एक बंदरवाल बनाना है और उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। 9 या 11 पत्ते आप ले लीजिए और इसको एवरी फ्राइडे को आपको चेंज करके अपने घर के मेन एंट्रेंस पे इसको लगाना है। इससे आप लक्ष्मी जी का वेलकम कर रहे हो और लक्ष्मी जी डेफिनेटली आपके घर में आएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप इनको करते हो तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और पैसों का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। तो मैम मनी फ्लो तो आपने बता दिया, इनफैक्ट आपने स्टेबिलिटी के लिए बता दिया, बट लोगों को पैसा बहुत जा रहा है। वो अगर 1 लाख महीना भी कमा रहे हैं तो वो 30 तारीख तक आते आते सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल। कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं ताकि जिन लोगों का पैसा रुक नहीं रहा है उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं वो लोग? देखिए, सबसे पहले तो जिनके घर में भी पैसा नहीं रुकता है तो आप अपने घर को चेक करिए कि आपके घर में बहुत सारा कबाड़ तो नहीं है, ठीक है। अपने घर से उस कबाड़ को निकाल दीजिए। ओके। अगर आपके घर में कहीं पे भी स्पेशली नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपने बहुत ज्यादा बहुत एरिया को घेर के रखा है, वहाँ पे बहुत हैवी सामान रखा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि जो नॉर्थ एरिया होता है वो हमारा पूजा मंदिर की जगह होती है, शान कोण जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अब आपने गलती से वहाँ पे बहुत गंदगी रख दी है तो आपका पैसा कहीं पे भी नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तो आप उस एरिया को क्लीन कर लीजिए। अब दूसरी एक मैं रेमेडी आपको और बता दूं जिससे आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन पैसा रुक नहीं रहा। अब मैं जो आपको उपाय देने वाली हूँ हिमांशु जी, वो ट्राई एंड टेस्टेड उपाय है। अगर आपने इसको कर लिया तो महीने के एंड तक आपके पास डेफिनेटली पैसा बचेगा ही बचेगा, ठीक है। इस उपाय को कर लेना। आपको क्या करना है, बुधवार को आपको इसको हर बुधवार को करना है रिपीट मोड पर। 7 पत्ते आपको तुलसी जी के लेने हैं और उसको गंगा जल से धो लीजिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा उसमें मिश्री पाउडर डालना और थोड़ा सा जो देसी कपूर आता है वो भीमसेनी कपूर जो होता है उस कपूर को इस पे डाल दीजिए। अब इसकी छोटी सी पोटली बनाकर आप अपने पैसे रखने वाली जगह पर इसको रख दीजिए। आप इसको हर बुधवार को चेंज करेंगे। आप देखना कि महीने के एंड तक आपके पास पैसा बचना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है, छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसको करना बिल्कुल भी ना भूले। आपके पास मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अब एक उपाय जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसको मैं करती हूँ हमेशा और अपने क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा देती हूँ, ठीक है। मैं अपनी पेड कंसल्टेशन में इसको देती हूँ जो कि आपके पॉडकास्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक कांच की कटोरी लेनी है और उसमें 7 तरह का अनाज रख लीजिए। 7 तरह का अनाज जब आप रखोगे तो ये बोलना है कि मेरे घर में पैसा रुके, ठीक है। ये बोलना जरूर है। आप जब भी कोई रेमेडी कर रहे हो, कुछ भी करो तो उसमें अपनी इंटेंशन डालिए जिस चीज को आप चाहते हो, ठीक है। इंटेंशन जितनी स्ट्रांग होगी रेमेडी उतना ही जल्दी वर्क करेगी। अब उस कांच की कटोरी को आप जाकर अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिए और आप देखना कि इस उपाय को करने से आपके पास डेफिनेटली पैसा बचेगा, आपकी सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अंदर आप अगर आपके पास चांदी का सिक्का है ना तो इसके अंदर एक चांदी का सिक्का भी डाल दीजिए। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल कॉइन डाल दीजिए पर उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा देना है। कितने दिन तक रखना पड़ेगा मैम इसको? आप इसको 1 महीने तक रखते रहिए। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कई बार होता है कि कुछ आ गया तो उसको चेंज करते रहिए, लेकिन 1 महीने के अंदर आप इसको चेंज करते रहिए। हर महीने जब चेंज कर देंगे 7 तरह का अनाज है बिल्कुल। और इस जब चेंज करेंगे तो अनाज बाहर डाल दें। ये अनाज आप कहीं पे भी किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी जी को खुश करने का हिमांशु जी सबसे अच्छा उपाय ये है, अगर जो कर लेगा इसको तो बस उसके पास लक्ष्मी आने वाली है। 9 बजे से पहले कहते हैं कि जो पीपल का वृक्ष होता है ना उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, ठीक है। और 9 बजे के बाद उसमें अलक्ष्मी का वास होता है। तो जो लोग भी अगर डेली सुबह 9 बजे से पहले पीपल के पेड़ में दिया जगा के आते हैं तो उसके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो इस उपाय को कीजिए। घर में जितनी भी फीमेल्स है वो पूजा पाठ करती हैं, बस एक छोटी सी रेमेडी इसको अपना कर देखिए। डेली 9 बजे से पहले पीपल के पेड़ में एक छोटा सा दिया जगाना शुरू कर दीजिए तो आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। वाह मैम, जस्ट एक क्वेश्चन मैम, क्या ये फीमेल ही कर सकती है, मेल भी कर सकता है? नहीं, देखिए लक्ष्मी जी का रूप ना फीमेल्स को दिया गया हमारे घर में, राइट। ठीक है। चाहे तो जेंट्स भी कर सकते हैं बट अगर घर की फीमेल्स इसको करती है तो बहुत ज्यादा अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि इतना इजी उपाय है और शायद इस सभी को करना चाहिए क्योंकि सिर्फ आपको दिया जलाना है अपने अच्छे मन से, साफ मन से, ताकि आपको लक्ष्मी आने शुरू करे। अब मैम लक्ष्मी आ गई है, स्टेबिलिटी भी हो गई है। मैम कुछ लोग ना मैंने देखा है, इनफैक्ट मैंने ऐसे नोटिस करा है, मेरे आसपास के लोग भी कर्ज में बहुत फंस जाते हैं। वो किसी को पैसा दे देते हैं तो वापस नहीं आता, या फिर वो उनके पास कोई लोन चल रहा है बट वो पूरा नहीं हो पा रहा।
इसके लिए कुछ उपाय मैम? जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और कर्ज को लेके लोग परेशान हैं, तो प्लीज परेशान होना बंद कर दीजिए और रेमेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपकी लाइफ से ये जो परेशानी है, जो कर्ज है, वो बिल्कुल उतर जाएगा। ठीक है, 100% उतर जाएगा। मेरे क्लाइंट ने किया था, उसके ऊपर 1 करोड़ का कर्ज था और काफी हद तक उतार चुका है। इस रेमेडी को रेगुलर कर रहा है, विश्वास के साथ कर रहा है। तो देखिए, रेमेडी उन्हीं के लिए काम करती है जो विश्वास के साथ करते हैं, जो ट्राई और टेस्ट करने के लिए करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स की बातें एक बार सुन के ट्राई करके देखते हैं, उनके लिए कभी काम नहीं करती। राइट। ठीक है, तो आप सिर्फ विश्वास के साथ करते रहिए। कहते हैं ना, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो यहाँ पे यही है, आप रेमेडीज करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो, फल आपको मिलेगा। ठीक। आपको क्या करना है, हनुमान जी का उपाय करना है। मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। एक व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिए और उस पर जिस भी इंसान को आपको कर्ज चुकाना है उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब नाम लिखने के बाद आपको उस पेपर पे थोड़ा सा गंगा जल की छींटे मारनी है और हनुमान मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के चरणों में स्लिप को रख देना है। ठीक। हाथ जोड़कर वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली, आपके हाथ में है, आप सब कुछ कर सकते हो। मेरा जितना भी कर्ज है वो उतरवा दीजिए, मेरा जितना भी कर्ज है वो उतरवा दीजिए और उस स्लिप को वापस घर पे लेके आ जाना है। ठीक है, घर पे लेके आना है तो आपको 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए और वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और एक एक सिप करके बीच में जब आपको लगे पी लो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं पीना तो उसको लास्ट में पीना। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लीजिए कम से कम 5 बार। ओके। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस स्लिप को फोल्ड कर कर वहीं पे मंदिर में रख दीजिए। ठीक है, 11 मंगलवार आप इसको कीजिए। 11 वो स्लिप जो तैयार होंगी ना, उसके बाद आपको इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। आप देखना बहुत जल्दी आपके ऊपर से जितना भी कर्ज है ना वो सारा उतर जाएगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी लगी मुझे सुनने में, क्योंकि एक लॉजिक बना कि आपने नहीं तो प्रॉब्लम दी, भगवान को पूरा विश्वास करके वो लिख के दी, और जब बहते गंगा जल में हमने प्रवाहित कर दी वो, तो आपकी प्रॉब्लम सारी चली गई। बिल्कुल, देखिए ऐसे योग बनवा देंगे भगवान जी के, ऑटोमेटिकली उनके पास पैसा अरेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको पैसा चुकाना पड़ेगा जो वो अरेंज हो जाएगा। और मैम जो लोग, क्योंकि ये पॉडकास्ट अभी सावन के महीने में रिलीज हो जाएगा, तो जो लोग सावन के महीने में सुन रहे हैं क्या, और जिनकी आस्था शिव जी पे ऊपर है, तो क्या कुछ ऐसा भी है कि शिव जी के ऊपर साथ में उपाय करके, शिवलिंग पे उपाय करके ऐसा कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आपको क्या करना है, आपको एक व्हाइट पेपर ही लेना है। ठीक है, और काले कलर के कोयले से, ठीक है, अगर कोयला मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो चंदन ले लीजिए आप। चंदन से उस इंसान का नाम लिखिए उस पेपर पर और वही सेम आपको ले जाकर उस स्लिप को भोले बाबा के पास रख देना है। ठीक है, अब भोले बाबा के पास जब आपने उस स्लिप को रखा तो वहां पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 108 बार जाप करना है और उस स्लिप को, जो दान पात्र होता है ना, उस दान पात्र के अंदर उस स्लिप को डाल के आ जाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि भगवान जितना भी मेरा कर्ज है ना सारा चुकवा दीजिए। और रुद्र अभिषेक करना बिल्कुल ना भूले, पूरा सोमवार आपको रुद्र अभिषेक करना है, तो आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वो धीरे धीरे उतर जाएगा। मैम मुझे आपके उपाय सुन के ऐसा लग रहा है कि लोगों पे अब धन की वर्षा होने वाली है, क्योंकि आपके उपाय इतने इजी हैं और मुझे लगता है कि लॉजिक है सब चीज़ों में। जब आप मेहनत करते हैं और फिर भगवान की पूजा करते हैं, तो मुझे लगता है कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो भगवान आपको ना दें, सब कुछ आपके झोली में डालेंगे। और मैम मैंने एक चीज़ और देखी है कि कुछ लोग ना जॉब करते हैं और ना वो बहुत परेशान है। परेशान इन द सेंस ऐसे है कि जॉब पॉलिटिक्स बहुत है ऑफिस में, और उसकी वजह से वो प्रमोशन नहीं लेके आ पा रहे हैं। वो डिजर्व करते हैं बट काम नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। वो कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए? बिल्कुल, देखिए जो लोग बहुत टाइम से हिमांशु जी जॉब कर रहे हैं और इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, बॉस की नजरों में वो नहीं चढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आपका कोई प्लैनेट है जो कमजोर है। अब जो हमारा सूर्य देव होते हैं कुंडली में, वो नेम फेम के कारक होते हैं। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य कमजोर है तो कहीं ना कहीं आपकी इन चीजों में रुकावटें देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको ये रेमेडी जरूर करवाती हूँ कि आप अपने सूर्य को बलवान कीजिए। ठीक है, सूर्य को बलवान करने का सबसे छोटा और बहुत ही पावरफुल उपाय है, उसको आप कर लीजिए। आपको क्या करना है, सुबह उठ के तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ देना है। उसमें आपको थोड़ा सा लाल चंदन और लाल रंग के फूल उसमें डालने हैं और सूर्य को अर्घ देना है। इसको करने से क्या होता है, सूर्य तेज देता है हमें। ठीक है, और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाता है। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखना 1 महीना इस उपाय को करके देख लीजिए और फिर उसके बाद आप अपने ऑफिस में चेंजेस देखना। इसको रेगुलर बेसिस पे कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। दूसरा, सुबह उठकर अपने फादर के पैर छूना बिल्कुल भी ना भूले। फादर किसको कहते हैं, सूर्य को पिता की पदवी दी गई है। ठीक है, तो जो लोग सुबह उठकर अपने फादर के पैर छूते हैं ना, उनके ऊपर सूर्य भगवान का आशीर्वाद होता है। अगर गलती से आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो वो सूर्य ठीक होना शुरू हो जाता है।
तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप सिर्फ ये 2 उपाय करके देख लीजिए, बहुत छोटे हैं और आपको पूरा इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। आपकी जॉब में प्रमोशन होना स्टार्ट हो जाएगी, लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपका माइंड तेज हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक रेमेडी और देती हूँ जो आप जॉब प्रमोशन के लिए कर सकते हो। आपको क्या करना है कि गणेश जी हैं, ठीक है? गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो आपके सारे विघ्न हर लेंगे। आपको बुधवार के दिन दुर्वा घास आती है, उसको ले लीजिए और आप उसको 11 दुर्वा घास की एक रेड कलर के धागे से उसकी एक वो बना लीजिए पोटली टाइप, ठीक है? ठीक अब उसको जाकर गणेश जी पर चढ़ा दीजिए ठीक है। और उसके साथ आपको वहां पर बैठकर ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। मंत्रों में बहुत ताकत होती है, जब आप उनका जाप करते हो तो वो सीधा भगवान से कनेक्ट करते हैं आपको, ठीक है? तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कहते हैं ना विघ्नहर्ता, तो जितनी भी आपकी जॉब से रिलेटेड दिक्कत आ रही है वो दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। जितने भी लोग अभी तक सुबह के 9 बजे तक 10 बजे तक सो रहे थे वो सोना बंद कर दीजिए और सुबह 6 बजे उठकर सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए, गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। और मैम मुझे लगा एक चीज और लगी मुझे कि इतने इजी उपाय हैं। देखिए आपको कुछ खर्च नहीं करना है, बिल्कुल। ठीक है? आपका पैसा कुछ खर्च नहीं हुआ, आपको कुछ बाहर नहीं जाना है, आपको सिर्फ थोड़ा नियम बनाना है। नियम बनाना है थोड़ा सा, अब मैं कहूँगा भगवान के प्रति अपने अच्छा होनी चाहिए। जैसे आप सूर्य को अर्घ देंगे, क्या ही है, अपने फादर के पैर छूएंगे, मुझे लगता कुछ आ रहा है। एक सिर्फ आना ही आना है और इसको सिर्फ एक टाइम पीरियड पे नहीं बल्कि जिंदगी का रूटीन बना लेंगे तो लाइफ बहुत और ईजी हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जैसे आपने बताया सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। मैम कुछ उपाय मैं उनके लिए पूछना चाहूंगा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस की और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बिजनेस नहीं चल रहा है, वो काम नहीं चल रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ग्रोथ के लिए हम अगर कुंडली में किसी को देखते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं जुपिटर को, ठीक ठीक है? आपकी कुंडली में ना बाकी के प्लैनेट्स अगर थोड़े डिस्टर्ब भी हैं और एक जुपिटर ग्रह अच्छा है ना तो वो सबको बैलेंस कर लेता है। मैं आपको एक इसलिए एक लॉजिक आपको समझा रही हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग रेमेडी कर रहे होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हिमांशु जी, लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम रेमेडी कर रहे हैं बट उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो वहां पर फिर हम कुंडली देखते हैं, कुंडली से हम चेक करते हैं कहीं इसका बृहस्पति तो कमजोर नहीं है। तो बृहस्पति देव को खुश करना बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको रेमेडी बाद में दूंगी, पहले आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। प्लीज। जब भी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि दो लोगों की या तो शादी बहुत डिस्टर्ब चल रही है या उनके डाइवोर्स के चांसेस हैं, ठीक है? तो जब हम कुंडली में केपी से देखते हैं कि इनके डाइवोर्स के तो पूरे नंबर्स आ रहे हैं और हो सकता है कि इनका डाइवोर्स अब हो जाए, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं गुरुदेव बृहस्पति को। अगर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ जाती है उस हाउस पे तो वो शादी को बचा लेते हैं और उनका डाइवोर्स नहीं होता। दोनों हस्बैंड या वाइफ की किसी की भी एक की कुंडली में अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हमें अपनी गुरु को अच्छा करना बहुत जरूरी है। और गुरु के लिए आप अपने जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आपके जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए और आप केले के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। थर्सडे के दिन जो लोग चाहते हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चले, तो थर्सडे के दिन आपको क्या करना है, रोटी निकलवानी है आपको अपने हाथों से। सुबह मॉर्निंग में उठिए और एक रोटी 2 रोटी निकलवा लीजिए, उस पर थोड़ा सा गुड़ और हल्दी लगा के गौ माता को खिला के आ जाइए, ठीक है? और नहाने वाले पानी में भी आपको हल्दी डालनी है। ऐसा करने से आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की होगी। अब आपको क्या करना है, जहां पे भी आप चाहे घर से बिजनेस कर रहे हो या आप अपना कोई ऑफिस खोल के बैठे हो, वहां पर भी आपको एक रेमेडी करनी है। गुरुवार के दिन आपको हल्दी की गांठ और पीले फूल लेने हैं, ठीक है? और उनको जहाँ पे भी आपका ऑफिस है वहां पर आपको रख देना है, जिस भी आप जहाँ पे भी बैठ के अपना काम करते हो वहां पे आपको रखना है। हर गुरुवार को आपको इसको चेंज करना है। आप देखो कि कैसे आपकी लाइफ में तरक्की होनी शुरू हो जाती है। मैम जब आप कुंडली की बात कर रहे थे, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कुंडली में सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन सा है? देखिए, प्लैनेट सारे अच्छे होने जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी एक प्लैनेट की बात करोगे तो वो है गुरुदेव बृहस्पति, अच्छा। ठीक है? गुरुदेव की अगर आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन है तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो उससे अपने आप आपको निपटवा देते हैं। ओके। हाँ, अगर गुरुदेव बृहस्पति डिस्टर्ब है तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी। तो इसीलिए अपने जुपिटर को ठीक करना बहुत जरूरी है और जुपिटर को ठीक करने की सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि एक तो हल्दी का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, नहाने वाले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर नहाना शुरू कर दीजिए और जितने भी गुरु हैं, जो भी महात्मा हैं, जो संत लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उनके पैर छूना शुरू कर दीजिए। आपके माता पिता भी आपके गुरु ही हैं, तो सुबह उठ के उनके पैर छूना शुरू कर दीजिए, आपका गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये ऑल इन वन रेमेडी है, क्योंकि जैसे आपने बताया अगर आपके प्लैनेट, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जो बृहस्पति हैं
इसको आपने ठीक कर लिया, जो आपकी दी हुई रेमेडीज हैं जो कि एक्चुअली लॉजिकल हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी हिमांशु जी। मैम, मैं मनी के बारे में बात कर ली है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, लव। अगर किसी का घर नहीं बस रहा है तो ज़िंदगी में पैसा मायने नहीं रखता है, या फिर लव लाइफ सही नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। पैसे का मज़ा तभी है जब आपकी फैमिली अच्छी हो, जब आपका पार्टनर अच्छा हो। हाँ। तो मैं कुछ पार्टनर के लिए पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या कर सकते हैं